शहजादा रहम की भीख मांगता रहा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। देखो एक बदसूरत बीस्ट यानी दरिंदे में बदल दिया। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक राजा को दिखाया जाता है जो कि बहुत खूबसूरत होता है। राजा को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड होता है। राजा का एक महल भी था जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत लोगों को आने की ही इजाजत थी। महल के अंदर पार्टी चल रही होती है और राजा ने सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत लोगों को ही इन्वाइट किया था उस पार्टी के अंदर। अभी वहाँ पर एक बिन बुलाया मेहमान आता है जो कि तूफान से बचने के लिए राजा के महल के अंदर आ गया था। राजा उसकी शक्ल देखता है तो वे एक बदसूरत बूढ़ी औरत होती है। बूढ़ी औरत राजा को एक फूल देती है, पर राजा उस फूल को नीचे गिरा देता है और उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती करता है। बूढ़ी औरत राजा को समझाती है कि खूबसूरती इंसान की शक्ल में नहीं सीरत में होती है। राजा उस पर हंसने लगता है। तभी वह अपने असली रूप में आती है जो कि एक खूबसूरत जादूगरनी होती है। राजा जादूगरनी से माफी मांगता है, पर जादूगरनी उसे माफ नहीं करती और बदल देती है एक बदसूरत से दरिंदे के अंदर और पूरे महल को श्राप देती है और गाँव वालों के दिलो दिमाग से उस महल की यादें ही मिटा देती है। जो गुलाब जादूगरनी ने राजा को पेश किया था वह गुलाब जादुई गुलाब था। उस गुलाब की लास्ट पंखुड़ी गिरने से पहले अगर राजा प्यार करना सीख जाए और राजा से कोई एक खूबसूरत लड़की प्यार करने लग जाए तो राजा और महल के सभी लोग उस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। अगर गुलाब की सारी पंखुड़ियां नीचे गिर गई तो राजा एक बदसूरत सा दरिंदा बनकर रह जाएगा। दिन सालों में बीत जाते हैं और लोग बाग उस महल का रास्ता तक भूल जाते हैं। अब कौन ऐसी लड़की होगी जो उस दरिंदे से प्यार करेगी और उस महल को उस श्राप से मुक्ति दिलाएगी। मूवी के अगले सीन में फ्रांस के एक छोटे से गाँव को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़की रहती है जिसका नाम बेल होता है। बेल को किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है। गांव के कुछ नेगेटिव सोच वाले लोग उसे पागल और अतरंगी कहकर चिढ़ाते थे क्योंकि वह पूरे गांव से अलग थी और उसे पढ़ना लिखना आता था। बेल बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए कैस्ट्रोल नाम का बंदा उससे शादी करना चाहता था, पर बेल जानती थी कि कैस्ट्रोल एक जाहिल किस्म का लड़का है और इसीलिए बेल उससे शादी करना नहीं चाहती थी। बेल की माँ की मृत्यु उसके बचपन में ही हो गई थी। बेल के फादर मॉरिस अपने हाथों से बनाई चीजों को शहर में बेचने के लिए निकलते हैं। बेल हर बार की तरह अपने पिता को एक गुलाब लाने के लिए बोलती है। रात हो चुकी थी। मोरिस जंगल के रास्ते से जा रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे कुछ पेड़े घेर लेते हैं, पर मोरिस का घोड़ा उसे वहाँ से बचाकर राजा एडम के महल में लेकर आ जाता है। ये उसी राजा का महल होता है जिसे कुछ सालों पहले एक जादूगरनी ने खूंखार दरिंदे के अंदर बदल दिया था और महल के लोगों को चीजों के अंदर कैद कर दिया था जो कि चल बोल सकते थे। मोरिस ठंड से बचने के लिए महल के अंदर चला जाता है, पर उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। मोरिस खाने की टेबल की तरफ देखता है तो वहाँ पर खाना लगा हुआ था। मोरिस को भी काफी भूख लगी थी, इसीलिए वे वहाँ पर खाने लग जाता है। तभी एक चाय का कप मोरिस के पास चलकर आता है। चाय के कप के अंदर एक छोटा सा चिक नाम का बच्चा होता है जिसे जादूगरनी ने एक कप के अंदर कैद कर दिया था। चाय के कप को चलते देख मोरिस वहाँ से भाग जाता है और महल के बाहर आकर अपने घोड़े के ऊपर बैठकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि उसकी बेटी ने उससे एक फूल मंगाया था। मोरिस पास में लगे पेड़ के ऊपर से एक फूल तोड़ लेता है। तभी वहाँ पर दरिंदा आ जाता है और मोरिस को पकड़कर महल की जेल के अंदर डाल देता है। मोरिस का घोड़ा दौड़कर बेल के पास जाता है। बेल घोड़े को खाली देखकर समझ जाती है कि उसके पापा के साथ कुछ हादसा हुआ है। बेल घोड़े को बोलती है कि मुझे वहाँ पर लेकर चलो जहाँ पर मेरे पापा हैं। घोड़ा बेल को लेकर महल के अंदर आ जाता है। बेल महल के अंदर जाकर देखती है तो वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। तभी बेल को ऊपर से खांसने की आवाज आती है। बेल ऊपर जाकर देखती है तो उसके पापा को जेल में बंद कर रखा था दरिंदे ने। तभी वहाँ पर वह खूंखार दरिंदा आ जाता है। बेल उसे कहती है तुमने मेरे पिता को क्यों बंद कर रखा है। दरिंदा उसे कहता है कि उसने हमारे बगीचे से एक फूल चोरी किया है जिसकी सजा इसे उम्र कैद मिलेगी। बेल कहती है कि मेरे पिता को छोड़ दो और मुझे कैद कर लो। दरिंदा उसके पिता को छोड़ देता है और बेल को वहाँ पर कैद कर लेता है। थोड़े टाइम बाद गेट को कैंडल स्टैंड खोलता है। बेल उसे देखकर डर जाती है और उस पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ पर एक चलती हुई घड़ी आती है। घड़ी उसे कहती है कि तुम टेंशन बोल सकता है, कैंची की तरह ज़बान चलाता है। देखो लूमियर, मुलाजिमों का हेड हो। फिर वह दोनों बेल को उसके कमरे के अंदर ले जाते हैं। बातों ही बातों में घड़ी के अंदर कैद कॉक्सवर्थ के मुंह से पश्चिमी हिस्से के बारे में बात निकल जाती है, पर लूमियर उस बात को घुमा देता है।
राजकुमार एडम यानी कि वह दरिंदा, जिसे पता लग जाता है कि कैदी को कमरा दिया गया है, वह गुस्से में उन सब से पूछने के लिए आता है कि तुमने उसे कमरा क्यों दिया। सब उसे प्यार से समझाते हैं कि यही वो लड़की है जो हमें शराब से मुक्त कर सकती है, तुम उससे प्यार से पेश आओ और उसे अपने प्यार में फंसाओ जिससे हम इस शराब से मुक्त हो सकते हैं। राजकुमार उनकी बात मानकर लड़की के कमरे में जाता है और लड़की को अपने साथ खाना खाने के लिए बोलता है, पर लड़की उसे मना कर देती है। अगले सीन में हमें मॉरिस को दिखाया जाता है जो कि अपने गांव में पहुंच गया था और वह अपने गांव के लोगों के पास जाता है और सबको दरिंदे के बारे में बताता है और अपनी बेटी को बचाने के लिए बोलता है, पर सब उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं कि दरिंदे सच में नहीं होते। तभी कैस्ट्रोल वहां पर आता है और सबको चुप करता है और मॉरिस को बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। कैस्ट्रोल को मॉरिस की बेटी से शादी करनी थी, इसीलिए वह कैस्ट्रोल को इम्प्रेस करना चाहता था। कैस्ट्रोल और उसका दोस्त मॉरिस के साथ जंगल की तरफ निकल जाते हैं। वक्त बीतता जा रहा था और गुलाब की पंखुड़ियां एक एक करके नीचे गिरती जा रही थी। मिस पॉट्स अपने बेटे चिक के साथ कमरे में आती है और बेल को खाना खाने के लिए समझाती है। बेल उसकी बात मानकर खाना खाने की टेबल पर चली जाती है। वहाँ पर सभी इंसान जो कि चीजों में बदल चुके थे सब मिलकर उसका मनोरंजन करते हैं, जिससे बेल बहुत खुश होती है और उसका मन वहाँ पर लग जाता है। बेल खाना खाने के बाद सबसे छुपकर महल के पश्चिमी हिस्से के पास जाती है। बेल उस गुलाब को हाथ लगाने वाली होती है, तभी वहाँ पर दरिंदा आ जाता है और वह बेल को काफी बुरी तरीके से धमकाता है, जिससे बेल डरकर महल के बाहर भाग जाती है और अपने घोड़े को लेकर अपने घर की तरफ जा रही होती है। रास्ते में उसे कुछ भेड़िए मिल जाते हैं, उनमें से एक भेड़िया बेल के ऊपर अटैक करता है। तभी वहाँ पर वह दरिंदा आता है और बेल की जान बचा कर लेता है और काफी देर भेड़ियों से लड़ने के बाद भेड़िए वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और अब दरिंदा काफी ज्यादा घायल हो चुका था। बेल को दरिंदे के ऊपर बहुत ज्यादा दया आती है। बेल उसे घोड़े पर बिठाकर महल की तरफ ले जाती है। महल के अंदर जाने के बाद लूमियर बेल को सारी बात बता देता है कि कैसे ये एक शहजादा था और अब एक दरिंदा बन चुका है और हम सब भी इंसान थे जो कि अब बेजान वस्तु बन चुके हैं। मूवी के दूसरे सीन में हमें मॉरिस को दिखाया जाता है जो कि कैस्ट्रोल को सही रास्ता नहीं दिखा पा रहा था। कैस्ट्रोल उसे घर जाने के लिए बोलता है, पर मॉरिस कहता है कि मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी थी तो मेरे साथ क्यों आए। फिर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और कैस्ट्रोल उसे एक पेड़ पर बांधकर वहाँ से चला जाता है। सुबह होने पर एनेथे नाम की भिखारन वहाँ पर आती है और वह मॉरिस को खोलकर अपने घर ले जाती है। दरअसल वह एनेथे नाम की भिखारन सिर्फ गाँव वालों के लिए भिखारन थी, रियल में तो वह वही जादूगरनी थी जिसने राजा को एक दरिंदा बना दिया था। अब एनेथा मॉरिस को गाड़ा पिलाती है जिससे मॉरिस काफी ज्यादा ठीक हो जाता है और फिर वह वापस अपने गांव जाता है। दूसरी तरफ गुलाब के अंदर बहुत कम पंखुड़ियां बची थी। बेल को पता लग जाता है कि अगर आखिरी पंखुड़ी गिरने तक किसी ने राजा से प्यार नहीं किया तो वह हमेशा हमेशा के लिए एक दरिंदा बनकर रह जाएगा। बेल बैठे हुए एक शायरी पढ़ रही थी जिसे दरिंदा पूरी करता है। बेल उससे पूछती है तुम्हें शायरी भी आती है। फिर दरिंदा यानी एडम उसे अपनी लाइब्रेरी के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी किताबें होती हैं, जिसे देखकर बेल काफी ज्यादा खुश हो जाती है। एडम उसे कहता है कि अगर तुम्हें यह किताबें इतनी पसंद है तो आज से ये लाइब्रेरी तुम्हारी हुई। बेल ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हैं और वह दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे क्योंकि एक दूसरे की सोच आपस में काफी ज्यादा मिलती थी। महल के लोगों को समझ आ चुका था कि अब यही वो लड़की है जो हमें आजादी दिलाएगी, पर ऐसा तभी होगा जब बेल दरिंदे से प्यार करने लगे। दूसरी तरफ मॉरिस गाँव वालों को कैस्ट्रोल की असलियत बताता है, पर कैस्ट्रोल का दोस्त झूठ बोल देता है और कह देता है कि ये तो पागल है, ये झूठ बोल रहा है। और एनेथा नाम की भिखारन की कोई यकीन नहीं करता क्योंकि वह एक भिखारन होती है। फिर सब लोग मॉरिस को पागल कहते हैं और पागल खाने वालों को बुलाकर उसे पकड़वा देते हैं। दूसरी तरफ एडम शहजादा को बेल कहती है कि मुझे अपने फादर की काफी ज्यादा याद आ रही है, मुझे उनको देखना है। एडम उसे एक शीशा देता है और कहता है कि तुम इसमें अपने पापा को देख सकती हो। बेल अपने पापा को देखती है तो देखती है कि उसे पागल खाने वालों ने पकड़ रखा है, जिसे देखकर बेल बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। एडम नाम का शहजादा कहता है कि अगर तुम जाने चाहो तो यहाँ से जा सकती हो अपने फादर को बचाने के लिए। फिर बेल अपने फादर को बचाने के लिए गाँव में पहुँच जाती है और गाँव वालों को बताती है कि मेरे पापा सही कह रहे हैं, मुझे सच में एक दरिंदे ने पकड़ रखा था। पर गाँव वाले उसकी बात का यकीन नहीं करते। फिर बेल उस आईने में उस दरिंदे को गाँव वालों को दिखाती है। तभी कैस्ट्रोल कहता है कि उस दरिंदे ने इस लड़की के ऊपर जादू कर दिया है, ये हम सबको मरवा सकती है। इससे पहले कि वह दरिंदा हमारे गांव में आकर हमारे छोटे छोटे बच्चों को खाए हमें उसको मारना होगा। यह सुनकर बेल उन्हें मना करती है, पर कैस्ट्रोल उसे भी पकड़वा देता है और सभी गांव वालों को लेकर महल
की तरफ चला जाता है। महल के अंदर जाकर सभी गाँव वाले तबाही मचाने लगते हैं, सारा सामान तोड़ने लग जाते हैं। तभी महल के लोग वहाँ पर आ जाते हैं जो कि वस्तुओं में बदल चुके थे। वह सब मिलकर उन पर अटैक कर देते हैं। दोनों में काफी देर लड़ाई चलती है, पर बाद में सभी सामान मिलकर उस गाँव वालों को वहाँ से भगा देते हैं। पर कैस्ट्रोल उस जादुई शीशे की मदद से दरिंदे के पास पहुँच चुका था। मूवी के दूसरे सीन में हमें मोरेस को दिखाया जाता है जिन्हें एक गाड़ी में बंद कर रखा था। मोरेस और उसकी बेटी उस गाड़ी के ताले को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं और बेल अपना घोड़ा लेकर महल की तरफ चली जाती है उस दरिंदे को बचाने के लिए। कैस्ट्रोल दरिंदे को एक गोली मारता है, पर दरिंदा उसे कुछ नहीं कहता। वह अब जीना नहीं चाहता था। उसे लग रहा था कि बेल ने उसे धोखा दिया है, गाँव जाकर सभी गाँव वालों को मुझको मारने के लिए भेज दिया है। पर तभी वहाँ पर बेल आती है और वह दरिंदे को आवाज देती है। फिर दरिंदे की एक खोई हुई उम्मीद जाग जाती है जो कि बेल वापस आ चुकी थी। दरिंदा बेल की तरफ छलांग लगाता है, पर तभी कैस्ट्रोल उसे एक गोली और मार देता है। फिर दरिंदा कैस्ट्रोल को ऊपर उठा लेता है और नीचे फेंकने वाला होता है। तभी कैस्ट्रोल उसे कहता है कि दरिंदे मुझे नीचे मत फेंक, मुझे माफ कर दे। वह कैस्ट्रोल को कहता है कि मैं कोई दरिंदा नहीं हूँ, मैं एक शहजादा हूँ, और वह कैस्ट्रोल को जाने देता है। फिर शहजादा और बेल आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी कैस्ट्रोल दोबारा फिर आता है और बीस्ट को लगातार 3 गोलियां मार देता है, जिससे दरिंदा नीचे गिर जाता है। कैस्ट्रोल जिस ब्रिज पर खड़ा था वह ब्रिज भी बहुत कमजोर हो चुका था और वह भी नीचे गिर जाता है, जिससे कैस्ट्रोल मर जाता है। दूसरी तरफ वह दरिंदा भी मर चुका था और बेल वहाँ पर बैठकर काफी ज्यादा रो रही थी। तभी वहाँ पर एलेथा नाम की एक भिखारन आती है जो कि सच में एक जादूगरनी थी। वह वही जादूगरनी थी जिसने राजा एडम को एक दरिंदा बना दिया था। वह दोबारा से अपने जादू का इस्तेमाल करती है और एडम नाम के शहजादा के ऊपर से अपना श्राप हटा देती है, जिससे एडम नाम का शहजादा जो कि एक दरिंदा बन चुका था वह वापस अपने असली रूप में आ जाता है और पूरा महल वापस ठीक हो जाता है। महल के लोग जो कि एक वस्तु बने हुए थे वह सभी अपने असली रूप में आ जाते हैं और सभी एक दूसरे को ठीक होता देख बहुत ज्यादा खुश होते हैं। गाँव के सारे लोगों के अंदर उस महल की याददाश्त वापस आ जाती है और सभी लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं। फिर महल के अंदर एक जश्न होता है और इसी के साथ यह मूवी भी एंड हो जाती है।